राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बाप और अमीर बेटे की कहानी। जब एक गरीब बाप ने अपने अमीर बेटे को सिखाया सबक। एक बाप की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अफसर बेटे ने जब अपने पिता को पहचानने से किया इनकार तो पिता ने सिखाया सबक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। माँ अंगीठी में रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी ब्यार चल रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा राजन, जिसे प्यार से राजू बोलते थे, बोला, बस माँ, भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटियां मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे बेटा, जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। तो राजू बोला, हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई अब दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए राजू उठकर लोटा हाथ में लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारियां करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले राजू और आंसू अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था, जिसमें उसके माता पिता और बहन रह गए थे। राजू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई आंसू भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला गया। राजू ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियों को सीख गया और फिर उसने एक ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। राजू को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर आंसू भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो वह शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, जिसमें वह अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देखकर उनके पिता रामानंद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं यजमान, अब तो चट मंगनी पट विवाह कर दीजिए। फिर रामानंद जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे राजू को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला राजू तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी थी। राजू तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच बस गया था। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने हिसाब से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में तो उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने राजू को फोन करके उसके रिश्ते की बात बताई तो राजू यह सुनकर बौखला उठा और कहने लगा, पिताजी, आपने मुझे बिना बताए मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजू ने फोन पटक दिया। अपने बेटे से ऐसी बातों की रामानंद जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। यह बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था, आखिर राजू की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जैसे तैसे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था।
आखिरकार माँ का मन नहीं माना तो उसने राजू के पिताजी से कहा, अजी एक बात कहूं, आप एक बार राजू को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते। तभी रामानंद जी बोले, राजू की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसा भी नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर देखता हूं, क्या पता बच्चे पैसे ही भेज दें। तो उसकी माँ राजू की कहने लगी, अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी बात मानो, आप कल सुबह की गाड़ी से शहर के लिए निकल जाओ। फिर रामानंद जी बोले, तुम नहीं मानेगी राजू की माँ, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ही रामानंद जी ने स्नान किया और सुबह ही बस से राजू से मिलने शहर चले गए। उधर राजू ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उसके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई आंसू को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो, लेकिन राजू नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। राजू ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते उसके पिताजी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब रामानंद जी ने पूछा, क्या राजू यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं। तो राजू के पिताजी रामानंद जी बोले, मैं उसका पिता हूं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, क्योंकि गार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि यह साहब के पिताजी हैं। फिर गार्ड बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर रामानंद जी ने उनसे पूछा, क्या आंसू तो होगा घर पर, तो उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, यह तो उनका दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे वाली बिल्डिंग में रहते हैं, चलो मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने रामानंद जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो आंसू निकल कर आया और अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही रामानंद जी की आंखें चौंधिया सी गईं, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। आंसू ने अपने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा। तो रामानंद जी ने आंसू को सारी बात बताई, लेकिन आंसू अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वह बोला, पिताजी आप अभी आराम करो। रामानंद जी घर की हर एक चीज को बड़े गौर से देखने लगे, फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते कि यह तो बड़ा महंगा होगा आंसू बेटा। तो फिर आंसू हंसते हुए कहने लगा, पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। रामानंद जी ने आंसू से पूछा कि राजू अभी तक आया क्यों नहीं। तो आंसू ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसलिए भैया अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में लग गया और फिर रामानंद जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान आंसू को दिए और कहा, तेरी माँ ने यह देसी घी की पिनिया बनाकर दी हैं, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो आंसू बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी खामाखा गांव से इतना बोझ उठा कर ले आए, अब हम लोग यह चीजें नहीं खाते। आंसू की बात सुनकर उसके पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। तो आंसू के पिताजी बोले, बेटा मैंने तो तेरी माँ को मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में उन्हें यह चीजें कहाँ मिलती होंगी, इसलिए ले आया बेटा। इतना कहकर रामानंद जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब आंसू ने अपने पिता को उन कपड़े में देखा तो वह दौड़ा हुआ आया
और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आपने क्या कपड़े पहन लिए हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कि ना जाने कौन से गंवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। आकाश की बातें सुनकर रामानंद जी से रहा नहीं गया। वे बोले, तो क्या हुआ बेटा, गंवार या देहाती कह देगा तो इससे मेरी शान तो नहीं घटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम दो पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई है। यह कहकर रामानंद जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही आंसू ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकालकर उन्हें दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो और आराम से टहलो। थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे, और यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटियों का डर दिखाएगा। रामानंद जी जो अपने बेटे से कहने लगा, बोले, देख बेटा, मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूं, और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूंगा। यह बात सुनकर आंसू को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। रामानंद जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ है, मुझे संध्या पूजन करना है। तो आंसू बोला, पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही रामानंद जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो रामानंद जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? तो आंसू बोला, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर रामानंद जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम से भ्रष्ट हो गई है। उसी समय आंसू ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही रामानंद जी को अंडे रखे नजर आए। उसी समय उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो, मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही आंसू परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी लो मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना। तभी रामानंद जी बोले, तुम लोग शहर में आकर बेटा अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब रामानंद जी ने उसके बारे में पूछा तो आंसू ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक भी घर पहुंचते हैं और ज्यादा देर हो जाए तो रात को ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा, क्या वह दारू भी पीता है? इस पर आंसू की नजरें नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, क्या पिताजी आप खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा, टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी रामानंद जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 फुलके खा लूंगा। आंसू ने तुरंत वहां चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। फिर रामानंद जी बोले, बेटा खाना तो तूने मुझे बहुत अच्छा बनाया और खिलाया, चलो इतना तो तुमने सीख लिया। तो आंसू बोला, जी पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर रामानंद जी ने कहा, आंसू बेटा मेरी राजू से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए आंसू ने फोन लगाया तो जैसे रामानंद जी ने फोन पर उससे बात करनी चाही तो राजू ने फोन काट दिया। फिर रामानंद जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुनाई था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक राजू का इंतजार किया। फिर अचानक रामानंद जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे आंसू से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है
तेरे बड़े भाई को, जो वह आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता, तो मुझे उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए रामानंद जी ने अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है बेटा, तो मैं ही उस लाड साहब से मिल आता हूँ। जहां इतनी दूर आ गया हूं तो थोड़ी सी दूर और सही। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचने लगा, इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वह अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है पिताजी। लेकिन रामानंद जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आंसू उनसे यह सब बातें क्यों कर रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए रामानंद जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से राजू ने दरवाजा खोला और अपने पिता रामानंद जी को देखते ही गुस्से में चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी आंसू बोला, अरे भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने के लिए आए हैं। तब राजू बोला, पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गंवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है आंसू। राजू की ऐसी स्थिति में राजू को देखकर रामानंद जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से दो और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और आंसू से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गंवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी बातें सुनकर रामानंद जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? पर तुमसे क्या शिकायत बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल राजू के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद राजू के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने राजू से कहा, सर, इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजा किरकिरा हो रहा है। फिर राजू ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का काम धाम तो करते नहीं है और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर रामानंद जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की हद होती है। 4 पैसे आ गए तेरे पास तो अपनी औकात ही भूल गया, नालायक। इतना सुनने की देर थी कि राजू गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और 500 रुपए की 2 गड्डियां लेकर आंसू के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा तो रामानंद जी ने उसका ग्रेवान पकड़ लिया और बोले, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर, तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले नालायक, आज से ना मैं तेरा पिता हूं और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने आंसू के हाथ से वह नोटों की गड्डियां छीनी और राजू के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। आंसू भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही रामानंद जी ने अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस आंसू बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूंगा। फिर आंसू बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहां जाने के लिए मना किया था। उनकी ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौटकर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बैठा दूंगा। रामानंद जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर रामानंद जी फूट फूट कर रोने लगे और
फिर अपने पिता को सहारा देता हुआ आंसू कहने लगा, पिताजी, शराब पीकर आदमी अपना विवेक खो देता है। देखना भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर रामानंद जी बोले, अरे आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया बेटा। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बिठा देना। आंसू ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए हैं, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। रात भर रामानंद जी करवटें बदलते रहे। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे तैसे सुबह 5 बजे तो बेल बजी तो आंसू की नींद खुली। उसने गेट खोला तो राजू दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। रामानंद जी की नींद तो पहले से ही खुली हुई थी। वे नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जो राजू बोला, भाई पिताजी कहाँ हैं? तो आंसू ने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है वह अब यहाँ रुकने वाले हैं? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब राजू ने कहा, आंसू, कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूं। फिर आंसू ने कहा, भैया जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर राजू बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने पिताजी से क्या कहा, क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। तो आंसू बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी रामानंद जी पूजा पाठ करके बाहर ही निकले थे कि राजू उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो रामानंद जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर राजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में न जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। रामानंद जी बोले, ठेकेदार राजू, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप रामानंद सदा के लिए तेरे लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नजरों से नालायक। अब मेरा केवल एक ही बेटा है। ऐसे नालायक बेटे का होना ना होना एक समान है। रामानंद जी की बातें कठोर जरूर थी, लेकिन उनमें भी राजू को अपनापन दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी आपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। आंसू इस बात का गवाह है। आज राजू अपने पिता के सामने सिर झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। रामानंद जी ने चाय पी और फिर आंसू से पूछा, सच बताना आंसू, यह कमरा किसका है? तो आंसू ने कहा, पिताजी यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस वाले सब लोग क्या सोचेंगे और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। आंसू अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। राजू चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। इधर आंसू ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन राजू की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंसू ने जानबूझकर राजू को आवाज लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। राजू चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आंसू ने आज छुट्टी कर ली थी
और राजू के ऑफिस जाने के बाद वह पिताजी को बाहर घुमाने ले गया और आंसू ने अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। उसके बाद वे दोनों वापस घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, रामानंद जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज राजू ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रामानंद जी यह देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वह बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वह वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी जो तोहिन की थी। उन दोनों ने रामानंद जी के पैर छुए तो रामानंद जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सिर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम राजू के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो रामानंद जी ने कड़क स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लानत महसूस हुई। वे बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त राजू को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें, और उस नशे में हमसे जो भूल हो गई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो रामानंद जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अगर अपने से बड़ों की कदर करोगे तो 5 करोड़ तो क्या, 50 करोड़ के ठेके भी मिलेंगे। लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते हुए देखा है। जैसे ही वे दोनों जाने लगे तो रामानंद जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। दोनों दोस्त बोले, ठीक है अंकल जी। और यह कहकर उन दोनों ने रामानंद जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उसके बाद रामानंद जी ने जो बैठ गए और राजू ने उनके लिए खाना परोस दिया। वह जितना अपने पिता के नजदीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उनके पिता खाना खाने बैठे तो रामानंद जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? तो आंसू बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन राजू अभी भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर रामानंद जी बोले, भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ का बना भोजन लगता है। यह सुनकर राजू हैरान रह गया कि यह बात पिताजी को कैसे मालूम पड़ गई। तभी आंसू ने पूछा, पिताजी, क्या रात को भोजन अच्छा नहीं बना था? तो पिताजी बोले, अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो राजू ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात रामानंद जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर वह बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तो तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब राजू का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वह यहीं रहती है। वैसे तो गांव के रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर रामानंद जी अपनी नाराजगी जताते हुए बोले, जो अपनी मनमर्जी का मालिक है, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर ही है, उसने रिश्ते भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर आकाश बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो यह एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए।
रामानंद जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है, अगर मैं ना भी कह दूं तो और इन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी ही होगी। फिर रामानंद जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलाई जाएगी और फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि इसके भाई जो ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर उनकी मर्जी। इतना सुनकर राजू की सांस जो अब तक अटकी हुई थी दिल तक पहुंच गई। फिर राजू ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। रामानंद जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो रामानंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो राजू के लिए कर रहे थे। रामानंद जी ने एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर तो परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में बदल गया और आगे की बात अब जो रामानंद जी बोले मैं खुद ही संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने दिल से जो ढेर सारी खुशी लिए हुए अपने गांव के लिए चल दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे लिए यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।